चैनल किंडरगार्टन वर्ल्ड बाय आरती। पेरेंट्स, आप सबने एक स्टोरी ज़रूर सुनी होगी। आप जो भी वर्किंग पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को समझाया हुआ है। स्टोरी जो मैं बता रही हूँ कि जब भी कोई स्ट्रेंजर आए तो आपको सबसे पहले उनसे पासवर्ड मांगना है। पासवर्ड नहीं बताएंगे तो समझ लेना कि वो स्ट्रेंजर आपके लिए ठीक नहीं है, आपको डोर ओपन नहीं करना है। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हमने सुनी हुई है। आज की वीडियो में मैं एक सेफ्टी मेजर बताने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। क्या वो सेफ्टी मेजर है, आइए देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। क्या आप वर्किंग पेरेंट्स हो या घर पे रहते हो? और क्या आपको पता है कि आपका बच्चा मोबाइल जो यूज़ कर रहा है, टैब जो यूज़ कर रहा है, लैपटॉप जो यूज़ कर रहा है, उसमें क्या देख रहा है, उसके लिए वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है? क्या ये सब आपको पता है कि एक्चुअली में जो वो स्क्रीन टाइम कर रहा है या ऑनलाइन क्लास के थ्रू जो भी वो कुछ काम करता है उसके बाद वाली क्लासेस टाइम के लिए वो ठीक से उसको यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा? आपका कंसर्न है या नहीं है, ये आप मुझे बताइए। तो हम पेरेंट्स को ये वरी ज़रूर होती है कि ऑनलाइन क्लास है तो टैबलेट लैपटॉप ये देना ज़रूरी भी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। और हर एक बच्चा, छोटे बच्चे के पास में भी अब मोबाइल आ चुके हैं, तो अब वो तो हम स्क्रीन टाइम तो उनका कम कर सकते हैं बट ख़त्म नहीं कर सकते। पर जो वो कंटेंट देख रहे हैं क्या वो एप्रोप्रिएट है, एज एप्रोप्रिएट है या नहीं है? हम पेरेंट्स को ये ज़रूर चिंता होती होगी। कहीं ना कहीं हम इस को सोचते होंगे कि बच्चा इतनी देर मोबाइल के साथ में है, लैपटॉप यूज़ कर रहा है, तो क्या वो ठीक से उसमें चीज़ों को यूज़ कर रहा है, सिर्फ अपने स्कूल से रिलेटेड चीज़ों को ही यूज़ कर रहा है या कुछ और भी ऐसा स्टफ है? क्योंकि इंटरनेट है, इंटरनेट तो कुछ भी आप रिवॉर्डिंग भी हो सकता है इंटरनेट और पनिशमेंट भी हो सकता है। तो जहाँ तक रिवॉर्डिंग है वो ठीक है, बट पनिशमेंट इंटरनेट होता है, तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना है? इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी जो एज ए पेरेंट आपको अपने बच्चों के लिए मोबाइल से रिलेटेड पेरेंट कंट्रोल होना चाहिए। वो सेटिंग्स आप जब भी यूज़ करोगे तो आप एटलीस्ट 90% जो है आप सेफ एनवायरनमेंट दे सकते हो अपने बच्चों को। बैड स्टफ आने से रोक सकते हो, बच्चा देख नहीं पाए, एज एप्रोप्रिएट चीज़ें आपके बच्चे देखें। वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। इस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं, इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले है कि इससे पेरेंट को बच्चों के मोबाइल का एक्सेस और कंट्रोल पता लग जाएगा। आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से बच्चों को वो कंटेंट जो आप दिखाना चाहते हो उनके एज के हिसाब से वो बच्चों को ही मिलेगा, उसके अलावा अलग से स्टफ नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर्स पे बच्चे गेम्स ऐप्स तो खेलते ही हैं, ये गेम्स तो उनका फेवरेट, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक बच्चों का गेम्स का डिपार्टमेंट तो ज़रूर होता है। दिन में एक बार तो गेम्स में जाते हैं। उसमें जो अननेसेसरी परचेज जो होती हैं कॉइन्स के थ्रू या कुछ और स्टफ के थ्रू, वो भी रुक जाए। बच्चों का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ वही कंटेंट देखेंगे जो उनके हिसाब से होगा। और आप भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारे बच्चे के पास जो स्टफ जा रहा है वो हमें पता है। कंसंट्रेशन बहुत अच्छी रहेगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, लेसर टाइम होगा स्क्रीन का, क्योंकि उसमें सेटिंग्स में आप टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइम के बाद में वो आना बंद हो जाएगा वो स्टफ। तो स्क्रीन टाइम भी आपका रिड्यूस होगा, अपने अकॉर्डिंगली आप सेटिंग कर सकते हो। और तीसरा, उनकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आंखों के लिए जो स्क्रीन टाइम बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है वो भी रिड्यूस होगा काफ़ी हद तक। तो ये सारे फायदे इस सेटिंग्स को करने पे होते हैं। आगे चलते हैं, आप सेटिंग्स को देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले स्क्रीन पे प्ले स्टोर पे आपको क्लिक करना है। ओपन होने पर जो 3 आपको लाइंस दिख रही हैं उस पर क्लिक करके और सेटिंग्स में आपको जाना है। सेटिंग्स ओपन होती है तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करके पेरेंटल कंट्रोल्स, अभी ये ऑफ है, आपको ये ऑन करना है। तो एक पिन आपको मांगेगा, ये पिन आपने कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे पिन डाल दिया है, ये कंफर्म करेगा पिन, और पिन आपको कंफर्म करके ओके प्रेस करना है। अब आपका पेरेंटल कंट्रोल ऑन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है एप्स पे, गेम्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, एज अप्रोप्रिएट। यहाँ पे एज आप देख रहे हैं
मैंने चूज़ करा है 12+, और जैसे ही मैंने 12+ चूज़ करा है तो मुझे वही गेम्स दिखेंगे जो 12+ एज के अकॉर्डिंगली हो। अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब मैंने ऐप्स और गेम्स पे 12+ का रेस्ट्रिक्ट लगा दिया है। अब है मूवीज़ की टर्न। UNUA सेफ होता है बच्चों के लिए, तो मैं यहाँ पे UA को सिलेक्ट करती हूँ और फिर उसको सेव करती हूँ। अब मेरे पास फिल्म्स, मूवीज़, ऐप्स, गेम्स पे रेस्ट्रिक्शन आ गया है, कंट्रोल आ गया है। अब मैं बैक जाके वापस से सेटिंग्स में जाती हूँ और स्क्रॉल करती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ पे रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर परचेजेस है, जिसमें अननेसेसरी कॉइन्स के थ्रू बच्चे जो आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड होता है वो परचेज ना करें। उसके लिए पासवर्ड मांगते हैं, आप पासवर्ड फिल करो और वो पासवर्ड बच्चों को ना बताएं। अब वो अपनी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत सेफ है। अब आपने पेरेंटल कंट्रोल लगा दिया है प्ले स्टोर पे, तो आप देख सकते हो कि एज अप्रोप्रिएट ही गेम्स आपको दिखेंगे। मैंने 12+ करा है तो मैं स्क्रॉल करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे गेम्स उनके एज के हिसाब से दिखाए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि YouTube पे पेरेंटल कंट्रोल कैसे लगाया जाता है। आपको YouTube ओपन करना है और अपना अकाउंट जो है उसको ओपन करके और सेटिंग्स में जाना है। जैसे ही सेटिंग्स ओपन हो जाती है आप जर्नल को क्लिक करोगे और वहाँ पे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड मोड लिखा हुआ है, वो आपको ऑन करना है। रेस्ट्रिक्टेड मोड ऑन होने के बाद में आप देख सकते हो डार्क थीम मैंने ऑलरेडी ऑन करा हुआ है, जिससे आपके बच्चे की विजन जो है वो थोड़ा सा जो ग्लेयर है रिड्यूस होगा। और अब एक चीज़ और बचती है कि अगर आपका बच्चा बहुत टाइम से मोबाइल लेके रखा है तो आपने रिमाइंडर सेट करना है कि 1 आवर और 15 मिनट से ज़्यादा उसका कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं चलेगा। तो आपने रिमाइंड मी टू टेक अ ब्रेक पे ऑन कर दिया है। इस तरह से आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर सकते हो और उनकी प्यारी प्यारी आँखों को डार्क थीम सेट करके आप उनकी विजन को इम्प्रूव कर सकते हो। आज की वीडियो में पेरेंट्स आपने जाना पेरेंटल कंट्रोल कैसे करना है और आप अपने स्मार्ट बच्चों के स्मार्ट पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो आप सबके लिए। अगर हेल्पफुल लगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन पेरेंट्स के साथ में जिनके बच्चे छोटे हैं, और बड़े बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे मोटिवेट करते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।